राजधानी रायपुर में पार्किंग की समस्या सिर चढ़कर बोलने लगा है और पुलिस की टीम पहुंचती है और यहां पर जो ठेकेदार थे बगैर किसी टेंडर के अवैध वसूली कर रहे थे वो यहां से फरार हो गए। उस नगर निगम ने जगह जगह पर बोर्ड भी लगाया है कि ये पार्किंग क्षेत्र है, यहाँ पर पार्किंग शुल्क लिया जाएगा और नियमानुसार यहाँ पर पार्किंग शुल्क लेकर गाड़ियां रखी जाएंगी। ये सरकारी पार्किंग स्थल है और सरकारी पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है किसके द्वारा? सीधे नगर निगम के द्वारा। और उसके बावजूद यहाँ पर क्या लिखा जाता है? वाहन या वस्तुओं के लिए नगर पालिका निगम रायपुर जिम्मेदार नहीं है। राजधानी रायपुर में पार्किंग की समस्या सिर चढ़कर बोलने लगा है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मल्टी लेवल कार पार्किंग स्थल पर। ये मल्टी लेवल कार पार्किंग स्थल में कल यहीं पर एक बड़ा झोल झाल सामने आया, जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है और यहाँ पर जो ठेकेदार थे बगैर किसी टेंडर के अवैध वसूली कर रहे थे वो यहाँ से फरार हो गए। उसके बाद नगर निगम की टीम यहाँ पर अपनी कर्मचारियों को बिठाए हुए हैं और उनसे पार्किंग शुल्क लेने के लिए कहा गया है, जिसके बाद नगर निगम ने जगह जगह पर बोर्ड भी लगाया है कि ये पार्किंग क्षेत्र है, यहाँ पर पार्किंग शुल्क लिया जाएगा और नियमानुसार यहाँ पर पार्किंग शुल्क लेकर गाड़ियाँ रखी जाएंगी। लेकिन मैं इसके पहले एक चीज़ बता दूं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक अधिवक्ता है संजीव शुक्ला, उन्होंने अंबुजा मॉल पहुंचकर अपनी माता जी को छोड़ने का प्रयास किया। ड्रॉप आउट करके वो जब निकल रहे थे उस दौरान देखा गया कि उनसे ज़बरदस्ती पैसा लिया जाता है। इससे नाराज होकर वो उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करते हैं और वाद दायर करने के बाद ये कहा जाता है कि इस तरीके की जो पार्किंग शुल्क है वो लेना अवैध है। उसके बावजूद ये सरकारी पार्किंग स्थल है और सरकारी पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है किसके द्वारा? सीधे नगर निगम के द्वारा। और उसके बावजूद यहाँ पर क्या लिखा जाता है? वाहन या वस्तुओं के लिए नगर पालिका निगम रायपुर जिम्मेदार नहीं है। बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ पर हम वाहन खड़ा करते हैं उसके बाद नगर निगम ये कह देगा कि ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है, जबकि पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, पर्ची दिया जा रहा है, उसके बाद कह दिया जाता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस मुद्दे को लेकर मैंने इन कर्मचारियों से बात करने का प्रयास किया, इनसे पूछा कि आखिर जिम्मेदारी है किसकी, तो इनका कहना है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, इसके लिए आप नगर निगम में जाकर जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचे हुए थे नगर निगम में, जहां पर सबसे पहले उपायुक्त जागृति साहू से मिलने का प्रयास किए। उनके पास जब पहुंचे तो वो कहीं और गई हुई थी। उसके बाद अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू जी के पास पहुंचते हैं तो उनका कहना है पर्ची टू पर्ची हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन इसे ऑन कैमरा नहीं कह सकते। और ये जो बोर्ड लगा है ये इसलिए लगा है क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो अपनी गाड़ियों का इंडिकेटर तोड़ कर आते हैं या कोई भी चीज़ लेकर आते हैं और यहाँ रखने के बाद वो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ पार्किंग स्थल पर हुआ है, इस वजह से ये बोर्ड लगाया गया है, ये कहा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल मेरा अभी भी यही है कि क्या इस पार्किंग स्थल पर किसी का वाहन चोरी हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल जब मैंने उनसे किया तो उनका कहना है कि यदि पार्किंग स्थल से बाइक चोरी होता है तो पहले पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, उसके बाद तय होगा कि जिम्मेदार कौन है। ये बात उन्होंने गोल गोल कहा है, यानी कि पार्किंग स्थल पर पैसा भी लिया जाएगा और जिम्मेदारी से भी बचा जाएगा, तो आखिर इसका जिम्मेदारी लेगा कौन? बड़ा सवाल यही है कि राजधानी रायपुर के सभी मॉल्स पर पार्किंग शुल्क लेना बंद करवाया जा रहा है। दूसरी ओर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने सरकारी पार्किंग स्थल पर प्रशासन खुद पैसा ले रही है। ये कहाँ का न्याय है और इस पर आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं। कमेंट करके आप भी बताइए कि क्या यहाँ पर पार्किंग शुल्क लिया जाना चाहिए या फिर जिम्मेदारी ली जानी चाहिए। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए। मैं मौसम साहू, जोहार।